हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। तो आइए हम बात करते हैं जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं पहले उस सब्जेक्ट के बारे में। तो पहली बात कि हम जो पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या है? बायो का मीनिंग होता है लिविंग, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। सो वट एवर वी आर स्टडिंग इफ इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो देन द ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ जो बायोलॉजी अपन 11th क्लास में लेने वाले हैं, बच्चे ये सोच के लेते हैं हमें मेडिकल में जाना है या हमें क्या करना है, तो सबका प्री डिसाइडेड रहता है कि हमें इस करियर में इस करियर को अपनी लाइन बनाना है आगे। तो इसीलिए हमें 11th और 12th की थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन फुलफिल और वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि व्हाट वी नीड टू डू इन द फ्यूचर। ऐसे नहीं रैंडमली ले लिया। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास। तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपना लिविंग वर्ल्ड। तो क्या फर्स्ट चैप्टर से अब क्लियर हो गया, बायो पढ़ने वाले हैं हम, है ना। तो लिविंग वर्ल्ड, लिविंग मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इधर इट कैन बी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सबको हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में। तो यहाँ ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। लिविंग वर्ल्ड को हम क्या क्या कैसे नाम दिया गया, कैसे आइडेंटिफाई किया गया, उनके फीचर्स क्या हैं, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, और हमको उसको किस तरह से ग्रुपिंग करनी है, सो दैट हमको ईजी हो जाए स्टडी करना। अदरवाइज इतनी वैरायटी अवेलेबल है बेटा प्लांट्स की और एनिमल्स की, वी आर नॉट एबल टू सी। ऐसा नहीं है कि हम सबको देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते हम। बहुत सारी वैरायटीज़ तो हमारी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है कि हमने देखा भी नहीं है वो प्लांट। ठीक है, तो विद दैट वी आर स्टार्टिंग विद द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का हमारा कॉन्सेप्ट है, हाँ, अब जैसे हम कभी गार्डन में जाते हैं, ठीक है, कहीं गार्डन में गए, कहीं वॉक पे जाते हो, या घर में जैसे इसके लोगों के गार्डन है, तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और वैरायटीज़ अपने यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, गार्डन में ही देखो तो कम से कम नहीं तो 8 to 10 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स अपन ग्रो करते हैं। या गार्डन नहीं तो सब ऐसे टेरेस पे लगा के रखते हैं, कुछ बालकनी में लगा के रखते हैं प्लांट्स को। तो अपने पास 8 से 10 पॉटेड प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने घर के अड़ोस पड़ोस में हम देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स की अलग वैरायटीज़ भी अपन को मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स, हम अपनी रोड पे देख लें कितने एनिमल्स होते हैं। हम कभी गार्डन में जाते हैं तो कितने तरह की बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ये सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। रोड पे वॉक कर रहे हैं तो भी हम देखते हैं वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स आर देयर। मीन्स चाहे इफ़ इट इज़ काउ और इट इज़ अ बफेलो, बट स्टिल द वेराइटीज़ आर देयर, है ना। काउ के और बफेलो की भी बहुत वेराइटीज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की वैरायटी हमें मिलती है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वो अपना लिविंग वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है वहाँ पर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? डाइवर्सिटी वर्ड होता है वैरायटी। ठीक है, और यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट पॉइंट इसका। तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? तो यहाँ जो बायो वर्ड है उसका मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो लॉजी का वर्ड है उसका मीन्स होता है टू स्टडी। ठीक है, so whenever we are studying the biological objects, whenever we are studying the living objects, that study is known as biodiversity। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन आती है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो डिफाइन अपने एज इट इज यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे। दिस रेफर्स टू द वैरायटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जितने भी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी नंबर उनके अवेलेबल हैं, जितनी भी वैरायटी अवेलेबल है, स्पीशीज़ अलग अलग हैं, वैराइटीज़ अलग अलग हैं, तो उनको हम सबको टोटल सब मिलाकर उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन क्लियर दी हुई है, 1.7 to 1.8 मिलियन वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। अवेलेबल है मीन्स दे आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड, और बट येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी और भी हैं जो हमने बिल्कुल देखा नहीं है। जैसे ओशंस के डेप्थ में बिल्कुल हम नहीं गए, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आइस कोल्ड एनवायरनमेंट में हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल आइस चिल्ड में, ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, हमें नहीं पता वहाँ कितनी वैराइटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ ह्यूमन नहीं जा सकता है, वहाँ स्टिल अभी वैराइटीज़ खोजी जानी बाकी है। तो हम फिर भी एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट, उन्होंने ये बताया कि ऑलमोस्ट 7 to 8.7 मिलियन वैराइटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला डेटा भी मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ दिया हुआ है क्या कि एनसीईआरटी में जो चीज़ दी हुई है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है हमारी अभी नोन है। 1.7 to 1.8 मिलियन हमारी स्पीशीज़ अभी नोन है, जो हमसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं मोस्टली। इसके अलावा सम वर्ड्स आर गिवन इन बायोडाइवर्सिटी, जब हम डिफाइन देते हैं तो फ्लोरा फोना वर्ड हमें पढ़ने पड़ते हैं या हमें लिखने भी होते हैं एग्जाम में, थोड़ा अच्छा इंपैक्ट डालने की कि हमने लैंग्वेज अच्छी लिखी है। तो फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा वर्ड हम फ्लावर्स से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैसे याद रखेंगे क्या फ्लोरा है क्या फोना है? तो फ्लोरा वर्ड मीन्स फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या होते हैं? प्लांट्स। ठीक है, जितनी भी प्लांट वैराइटीज़ अवेलेबल है उन सबको मिला के हम फ्लोरा बोल देते हैं, और जितनी भी एनिमल वैराइटीज़ अवेलेबल हैं
जैसे एनिमल में एन है, फोना में एन है, तो अपन बस याद करने का एक ट्रिक समझ लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी चेंज करना है आपको। तो जितने भी एनिमल वेराइटीज़ अवेलेबल है उन सबको हम क्या बोलते हैं, फोना बोलते हैं। क्लियर, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने ऑर्गेनिज्म हैं, हमें उनको नाम भी देना पड़ता है, हमें उनको पढ़ना भी पड़ता है। तो किस तरह से हम उनको पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हैं सारी टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी स्टडी है, ब्रांच ऑफ साइंस है, इन विच वी आर स्टडिंग विद द नॉमेनक्लेचर, कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सब चीज़ एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में या कहें बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट जो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो डिफाइन जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इस चैप्टर में से वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड प्रोसेस नेमिंग करने का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम किस नाम से जानें, पूरे वर्ल्ड में हम उसको सेम नाम से जानें, उसको हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। जैसे हम डोंकी को अपने यहाँ डोंकी बोलते हैं, हॉर्स को अपने यहाँ हॉर्स बोलते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में तो कुछ और बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हॉर्स का कुछ साइंटिफिक नेम होना चाहिए, फ्लावर्स का कुछ साइंटिफिक नेम होना चाहिए, प्लांट्स का कुछ साइंटिफिक नेम होना चाहिए, सो दैट अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें मैंगीफेरा इंडिका चाहिए, तो मीन्स अमेरिका का साइंटिस्ट भी समझ जाए कि मैंगीफेरा इंडिका क्या है, ठीक है। लेकिन उन सबको नाम देने से पहले हमें क्या ज़रूरत है? आइडेंटिफाई करना। अगर हमारे आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आम, तो आपकी इमेज बननी चाहिए माइंड में कि ये आम की बात कर रही है, और आम कैसा होता है वो आपने देखा हुआ है अभी, तो ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसको डिस्क्राइब करना करेक्टली ज़रूरी है, सो दैट हम उस ऑर्गेनिज्म को जान पाएँ। अगर मैं बात कर रही हूँ डॉग की, तो डॉग की शेप, डॉग का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाता है अपने आप ही कि डॉग इस तरह का होता है। हम बोलते नहीं हैं कि सोचो, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग उतना चलता है अपना कि डॉग किस टाइप का होता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्सेशियन डॉग, अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ डॉग की, तो उसी ब्रीड का नाम अपने दिमाग में आता है, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं उनमें से मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगी कि 1.8 मिलियन जो नोन है, इसमें से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैराइटीज़ अलग अलग चीज़ों की अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें से 70% जो होते हैं वो एनिमल स्पीशीज़ है। 70% क्या है? एनिमल स्पीशीज़ है। अब इन एनिमल में भी सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो मिलते हैं इंसेक्ट, ठीक है। अब वो इंसेक्ट कितने हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट कितने हैं, वो भी इसका 70% है, मीन्स एनिमल्स का 70% इंसेक्ट्स है, ठीक है। लेकिन 22% जो हैं वो हैं प्लांट वेराइटीज़ अवेलेबल, ठीक है। 22% क्या है? प्लांट वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल निकल के आ जाता है कि कितने ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, सो विद दिस वी आर डूइंग, ये आपसे एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ये अपन को बताना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट नाम आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में चैप्टर से स्टार्टिंग में, और उसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं नीट में, ठीक है। अभी नहीं पूछेंगे 11th में, लेकिन नीट में आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम अपना जो साइंटिस्ट का है वो है अर्नस्ट मेयर, ठीक है। अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिनके बारे में फर्स्ट पेज एनसीईआरटी में दे रखा है। है ना, उनको क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। अर्नस्ट मेयर को यहाँ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। ये आपसे एक बार नीट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन बेटा, तो आप लोगों को करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, जो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, प्लेटो ने साइंटिस्ट इसकी शुरुआत की थी, क्लासिफिकेशन वगैरह की या इनको पढ़ने की। तो प्लेटो के बाद में एरिस्टोटल आया, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आप लिख देती हूँ, साइंटिस्ट के नाम लिख रही हूँ, बाकी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। एरिस्टोटल आए, एरिस्टोटल ने क्या कहा कि ये फादर ऑफ जूलॉजी हैं, मतलब एरिस्टोटल ने स्टार्टिंग की क्लासिफिकेशन की, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले जो क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल के थ्रू दिया गया था, तो इसीलिए इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे साइंटिस्ट हैं थियोफ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस ने क्या किया? ये कहलाते हैं फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। तो ये आपसे वापस एमसीक्यूज नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो अबाउट लीनियस, ठीक है। लीनियस को अपन क्या बोलते हैं? लीनियस को अपन बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। लीनियस की बात कर रहे हैं अपन। तो ये आपको 3-4 साइंटिस्ट के नेम हैं जिनको अपन को याद करना है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया, किस चीज़ों को लेके इन्होंने
डिवाइड किया है वो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। इन्होंने सबसे पहले देखा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी क्या है, आउटसाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे गए कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। उसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, ये एनिमल कैसे डेवलप हुआ, वो प्लांट कैसे डेवलप हुआ, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इकोलॉजिकल एरिया, किस एरिया में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी कलेक्टेड उन्होंने कंपाइल की और देन क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये सब है ऑर्गेनिजम्स को कैसे पढ़ा, कैसे क्लासीफाई किया इन साइंटिस्ट ने। चलिए अब आप आगे चलते हैं विद द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके अकॉर्डिंग हम उनको नेम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ तक अपन करेंगे आज। तो जो फर्स्ट टू मैंने बोल रखा है यहाँ पे, फर्स्ट टू आपको दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, जैसे ICZN और ICBN, ये आपको एनसीईआरटी में ही दे रखी है, ठीक है। तो ये अपन को लर्न करनी है, 100% करनी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये ICZN का फुल फॉर्म है, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए अवेलेबल है। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए है तो ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर टू नेमिंग द प्लांट्स वैरायटी जितने अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ आप यहाँ पढ़ने वाले हैं जो कि मैं बताऊँगी, ये आपको एक्स्ट्रा है ना, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है। ये 3 जो है ये आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। ICNB बैक्टीरियाज के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ICNCP तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है, ये अपन को पढ़ना है। ICVCN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, वायरस का नेम कौन देगा, ठीक है। तो कोविड आया, कोविड को नाम देने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए था, डेल्टा है कि प्लस है कि क्या है, तो वो इस सब का काम, वायरस के क्लासिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अपन को लर्न करना है, स्पेशली फर्स्ट टू 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और बाकी सब 3 नीट के अकॉर्डिंग अपन को पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए आज इतना करते हैं अपन, कल अपन देखेंगे टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के आगे स्टेप्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सो विद दिस वी आर जस्ट फिनिशिंग दिस, ठीक है। थैंक यू।